नमस्कार दोस्तों, राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए पूरी सिलेबस और बुक लिस्ट की पूर्ण जानकारी, जिन्हें अंत तक जरूर देखें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का जो पैटर्न है और आज का जो वीडियो है यह मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बनाई गई है, जिसको एक टारगेट बेस लेकर के आप अच्छे से तैयारी करके 450 प्लस यानी 450 प्लस नंबर ला सकते हैं। इसके लिए कौन सी बुक हमें पढ़ना जरूरी होता है, किस प्रकार से हम तैयारी करेंगे, इसके बारे में जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि विज्ञान यानी कि यह जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा जो होती है पूरे के पूरे यानी कि 600 नंबर की होती है। कितने नंबर की? 600 नंबर की होती है, जिसमें इसमें 500 नंबर अनिवार्य है। यानी कि एक इंग्लिश विषय जो है इसके एग्जाम को देना अनिवार्य है, लेकिन इसके नंबर को जुड़ता नहीं है। लेकिन एग्जाम पूरी 600 पेपर की देनी होती है, लेकिन यह 500 नंबर से ही आपके यानी 500 जो नंबर बनता है उसी से ही आपका रिजल्ट बनता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विज्ञान पढ़ना है तो विज्ञान यानी कि जिसको इंग्लिश में साइंस का होता है, और इसमें कौन कौन सा बुक हमें पढ़ना है। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि विज्ञान में कौन कौन सी बुक पढ़नी है। तो देखिए, विज्ञान में भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है और जीव विज्ञान है, और यह तीनों विषय को पढ़ना काफी जरूरी है। यह तीनों मिल करके एक समाहित विज्ञान बना हुआ है जो साइंस है, और इसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों है। उसके बाद है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान जैसे इसमें भूगोल, और भूगोल के साथ ही एक दूसरा पार्ट इसका खंड ख जो बटा हुआ है, जिसका नाम है आपदा प्रबंधन। क्या है? आपदा प्रबंधन। और भूगोल के साथ ये दूसरा इसी का भूगोल का ही भाग है आपदा प्रबंधन, जो कि खंड ख में दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी बुक में। एनसीईआरटी बुक जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जारी की गई जो बुक है उसमें खंड ख में दिया गया है। उसके बाद इतिहास है, उसके बाद नागरिक शास्त्र, अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र, यानी कि यह चारों बुक मिल करके एक बना है आपका सामाजिक विज्ञान। क्या बना है? सामाजिक विज्ञान, यानी कि सोशल साइंस बना है, जिसमें भूगोल पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, भूगोल के साथ आपदा प्रबंधन पढ़नी है, और नागरिक शास्त्र पढ़ना है, अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र पढ़ना है। तो 200 नंबर का समझ गया। उसके बाद है आपका मातृभाषा फर्स्ट जो है हिंदी, और हिंदी में पहले गोधूली, वर्णिका और व्याकरण पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? गोधूली पढ़ना है। उसके बाद आपका वर्णिका यानी कि सेकेंड हिंदी पढ़ना है, यानी कि हिंदी 2 है तो गोधूली पढ़ना है, गोधूली के साथ वर्णिका पढ़ना, वर्णिका के साथ आपको व्याकरण, और व्याकरण में पत्र लेखन और निबंध भी पढ़ना है। यानी कि आपका हिंदी का सिलेबस है। क्या है? टोटल हिंदी का सिलेबस है। अब हम देखेंगे संस्कृत यानी कि द्वितीय जो राष्ट्रभाषा है संस्कृत, उसमें कौन कौन सा सिलेबस है। तो सबसे पहले प्यूसम यानी कि बुक है, और उसके बाद व्याकरण यानी कि किताब के साथ साथ व्याकरण की भी जरूरी हमें जानना है, क्योंकि बुक से ज्यादा क्वेश्चन व्याकरण से ही पूछता है, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है तो हमें व्याकरण को पढ़ना काफी जरूरी है। उसके बाद है आपका गणित। गणित यानी कि किताब एनसीईआरटी पढ़े या एससीईआरटी पढ़े, साथ में अपनी नॉलेज के लिए भारतीय भवन की बुक भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से, और आपका एक इंग्लिश पेपर है जो कि पहले ही बताए हैं कि आपकी बोर्ड की परीक्षा पूरी 500 नंबर की होगी, यानी पूरी 600 नंबर की होगी, जिसमें 500 नंबर अनिवार्य है। और इंग्लिश पेपर एक है जिसको बिहार सरकार अपने एग्जाम देना अनिवार्य है, लेकिन फेल पास से इसमें कोई मतलब नहीं रहता है, इसलिए इसमें क्या करेगा, इसका इंग्लिश का नंबर जुड़ता नहीं है। अगर इंग्लिश का नंबर जुड़ता तो ये भी 600 नंबर का होता, लेकिन इसमें इंग्लिश का पेपर आपका नंबर नहीं जुड़ता है। इसलिए 5 विषय है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत और गणित, यानी कि इन्हीं 5 विषय के बारे में जानकारी हमें प्राप्त करनी है, और इसी 5 विषय से जानकारी प्राप्त करके हमें बोर्ड की परीक्षा 2024 देनी है। तो इस तरह से पूरी बुक लिस्ट तो आप जान गए, और साथ ही साथ देखना है कि अब पूरे टोटल नंबर 500 नंबर की एग्जाम जो होती है अनिवार्य है, जिसमें आपकी फर्स्ट डिवीजन के लिए कितने 300 नंबर अनिवार्य है। 300 प्लस में आ जाएगा तो आपका फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि यह टोटल विषय जो होती है कितने कितने नंबर की और कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप बुक लिस्ट के बारे में टोटल तो जान गए। अब बुक लिस्ट के बाद में आप देखेंगे कि कौन से बुक है जिसमें से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम देखते हैं कि विज्ञान, तो विज्ञान में 100 नंबर की परीक्षाएं होती है, जिसमें आपका 80 नंबर की ही एग्जाम ली जाती है, और 20 नंबर का जो होता है यह आपके विद्यालय से नंबर को ऐड किया जाता है, यानी कि प्रायोगिक परीक्षा के रूप में आपके विद्यालय से इसको जोड़ा जाता है।
अभी देखा जाता है कि 80 नंबर में कितने नंबर की ऑब्जेक्टिव और कितने नंबर की सब्जेक्टिव पूछी जाती है। तो यह विज्ञान में 80 नंबर के जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो होता है, इसमें आपका 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा और 40 नंबर का क्या होगा, सब्जेक्टिव होता है। क्या होता है, 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर का सब्जेक्टिव होता है। लेकिन अब देखा जाता है कि 40 नंबर में ये कितने नंबर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 40 नंबर ऑब्जेक्टिव को सोल्व करने के लिए टोटल प्रश्नों की संख्या जो होगी वो 80 होगी। कितनी होगी, 80 होगी, जिसमें मात्र आपका 40 प्रश्न का ही उत्तर देना है। और 40 नंबर जो है यह सब्जेक्टिव है आपका। तो 40 और 40 80 और 20 नंबर आपके विद्यालय से जुड़ गया, तो यह टोटल एग्जाम की जो नंबर है यह विज्ञान का यह 100 नंबर का हो गया। अब हम देखते हैं सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में भी आपका 100 नंबर का ही एग्जाम होता है। कितना नंबर का, 100 नंबर का ही एग्जाम होता है। लेकिन उसमें अब 80 नंबर आपके प्रश्न से पूछे जाएंगे, जिनकी बोर्ड द्वारा जारी परीक्षा ली जाएगी, और 20 नंबर आपके विद्यालय से जुड़ेगा। तो अब इसमें देखेंगे कि 40 नंबर ऑब्जेक्टिव के लिए 80 नंबर सब्जेक्टिव पूछे जाता है। यानी कि टोटल प्रश्नों की संख्या आपकी कितनी होती है, 80 होती है। कितनी होती है, 80 होती है। तो 80 प्रश्नों में मात्र 40 प्रश्न का ही उत्तर देना है। और उसके बाद 40 नंबर का आपका सब्जेक्टिव हो जाएगा। 40 40 80 हो गया, और 20 नंबर आपके विद्यालय से, यह टोटल मिलकर के 100 नंबर का हो गया। कितना हो गया, 100 नंबर का हो गया। यानी कि विज्ञान भी 100 नंबर और सामाजिक विज्ञान भी आपका 100 नंबर का हो गया। अब उसके बाद हिंदी भी आपके 100 नंबर की एग्जाम ली जाती है, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर की सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करने के लिए टोटल प्रश्नों की संख्या जो होती है वह 100 होती है। यानी कि टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, 100 होती है। और इसी 100 प्रश्नों में से आपके 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने, 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। और मात्र 100 प्रश्न तो पूछेगा, लेकिन 50 प्रश्न में से आपको 100 नंबर से 50 का ही उत्तर देना है, 50 को नहीं रखना है। और यह जो ऑब्जेक्टिव की एग्जाम जो होगी आपकी OMR शीट पर होती है। और 50 नंबर का आपका सब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद संस्कृत भी एग्जाम आपकी होती है। जो परीक्षा होती है यह 100 नंबर की होती है। और यह 100 नंबर की परीक्षा में 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का सब्जेक्टिव होता है। तो अब देखेंगे कि 50 नंबर ऑब्जेक्टिव के लिए इसमें भी 100 प्रश्नों को हल करना होता है। यानी कि 100 प्रश्न आपके बोर्ड द्वारा मिलेगा, लेकिन उसमें से मात्र 50 प्रश्न का ही उत्तर देना है। अब उसके बाद गणित में हम देखते हैं कि टोटल प्रश्नों की संख्या होती है, यह 100 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें 50 नंबर का सब्जेक्टिव और 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है। तो यह 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको देखते हैं कि 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें प्रश्न आपको मात्र 50 का ही उत्तर देना होता है। 50 प्रश्न का ही उत्तर देना होता है, जबकि 50 नंबर आपके बुक से रहता है, सब्जेक्टिव रहता है। अब उसके बाद यह 500 नंबर की तो आप जान गए, जिससे कि आपका रिजल्ट बनता है।